आपको शायद यकीन ना हो, 2024 तक दुनिया भर में 60 पर्सनल कंप्यूटर्स सॉलिड स्टेट ड्राइव्स पार चल रहे थे, फिर भी ये तकनीक अपनी कीमत और भरोसे पर खरी ना उतर पाई। आप सोचिए, एक स्टोरेज जो लाइट से तेज चलती है वो कैसे हार गई। ये कहानी है स्पीड के सपने और स्टेबिलिटी के सच का संघर्ष। 1978 में एक एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया को हिला दिया, जब रिसर्चर्स ने नंद फ्लैश मेमोरी बनाई। ये मेमोरी मैग्नेटिक डिस्क से पूरी तरह अलग थी, बिना किसी मूविंग पार्ट के डेटा स्टोर करती थी। पर उसी काम स्ट्रक्चर में एक साइलेंट वीकनेस छप हुई थी, वेयर लेवलिंग और इलेक्ट्रॉन ट्रैपिंग। 2006 के बाद जब एप्पल और डेल ने SSDs का प्रीमियम लैपटॉप्स में इंट्रोड्यूस किया, लोगों को लगा कि मैकेनिकल HDD का एरा खत्म हुआ। लेकिन हर बाइट लिखते वक्त SSD अपनी सेल्स को डिग्रेड करती गई। इंडस्ट्री ने कहा, हर सेल सिर्फ 3000 से 5000 साइकिल्स तक ही लिखने लायक है। आपको मालूम है, नंद फ्लैश की हर सेल में इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप होते ही है और हर लिखने के साथ वाव लीकेज बढ़ता जाता है। जब टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, डेटा रिटेंशन ड्रामेटिकली गिर जाता है। SSD के अंदर ये माइक्रोस्कोपिक ब्रेकडाउन हर सेकंड चलती रहती है। आप सोचिए, एक हार्ड ड्राइव रोटेशन के साथ डेटा लिखती है, जबकि SSD साइलेंटली बिट्स को रिराइट करती है। लेकिन ये साइलेंस महंगा पड़ गया, क्योंकि इस रिराइटिंग ने उन्हें प्रीमैच्योर एजिंग दिया। हर टेराबाइट लिखने पर उनके लाइफ स्पैन में एक और दार का नंबर घुस जाता है। कॉर्पोरेट डेटा सेंटर्स में SSDs को 24/7 चलना पड़ा और उनका फेलियर रेट 1.9 से 4.2 के बीच पहुंच गया। बैकअप सर्वर्स पर जब 500 टेराबाइट लिखने के बाद ड्राइव्स फेल होने लगी, तब इंजीनियर्स ने स्पीड से ज्यादा ड्यूरेबिलिटी की कीमत समझी। ये था उनका पहला सबक। कंज्यूमर मार्केट में भी SSD के दाम लगातार बढ़ते रहे। 1 TB SSD की एवरेज कॉस्ट 2023 में भी 75 तक थी, जबकि HDD का प्राइस 20 था। ये प्राइस गैप पावर कंजम्पशन बचाते हुए भी आम लोगों के लिए एक्सेप्टेंस बैरियर बन गया। SSD की स्पीड 550 MB तक पहुंच गई, पर उनके अंदर ट्रिम कमांड और गार्बेज कलेक्शन जैसे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स ने उनकी रिलायबिलिटी गिराई। हर बैकग्राउंड राइट अनसीन छोटी एरर्स जनरेट करती गई और लॉग डेटा करप्शन के केसेस रिपोर्ट करते ही रहे। फास्ट टेक्नोलॉजी ने अपना सैक्रिफाइस दिया। आपको पता है, एंटरप्राइज SSDs को फिक्स करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स ने ओवर प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट निकला। मतलब ड्राइव के अंदर कुछ मेमोरी ब्लॉक्स हिडन रखे गए ताकि लाइफ बढ़ा सके। पर इस सिस्टम से भी टोटल यूजेबल कैपेसिटी 10 तक कम हो गई। जब लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स ने TBW टेराबिट्स रिटन रेटिंग को ओपनली डिक्लेयर करना शुरू किया, तब कंज्यूमर्स ने समझा कि रिलायबिलिटी का असली पैरामीटर वही है। 300 TBW से आगे ड्राइव्स डिग्रेड होने लगती है। मतलब एक यूजर के लिए 3 साल का लाइफ स्पैन भी अनसर्टेन था। SSDs की डिजाइन फिलॉसफी परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड थी, पार एंड्योरेंस के लिए नहीं। VOH माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर्स, जिन पार इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप करते ही है, उनकी फिजिकल थिकनेस सिर्फ 20 नैनोमीटर थी और ये लेयर 1000 लिखने के बाद क्रैक होने लगती थी। इंजीनियरिंग की ये कमजोर स्लो पॉइजन साबित हुई। आप समझते हैं, जब इकोनॉमी स्केल नहीं मिलता तो कोई भी टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म सरवाइव नहीं करती। SSDs का फैब्रिकेशन कॉस्ट HDD से 6 गुना हाई था। चाइना, कोरिया और ताइवान के फैब्स इस रेस में तब तक प्रॉफिट्स नहीं कमा पाए जब तक डिमांड मास मार्केट तक नहीं गई। 2022 में ग्लोबल नंद आउटपुट लगभग 176 लेयर आर्किटेक्चर पार पहुंच गया, लेकिन हर नए लेयर के साथ सेल इंटरफेरेंस बढ़ती गई। इंजीनियर्स ने सोचा वर्टिकल स्टैकिंग से कैपेसिटी मिलेगी, पर पैरासिटिक कपलिंग एरर्स ने डेटा इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। हर फिक्स एक नया चैलेंज लाया। डेटा सेंटर रिलायबिलिटी रिपोर्ट्स में बताया गया कि 5 साल से ज्यादा चलने वाली SSD ड्राइव्स के फेलियर सिग्नेचर्स अनप्रेडिक्टेबल द। कभी कंट्रोलर चिप गर्म हुआ,
कभी फर्मवेयर करप्ट हो गया और कभी ड्रैम कैश खराब हो गई। मेंटेनेंस टीम्स परेशान थी कि रूट कॉज कहाँ है। HDD की मैकेनिकल सिंप्लिसिटी ने उन्हें लॉन्गर शेल्फ लाइफ दी। जब SSDs आइडल रहते हैं, उनके चार्ज लीक होने से डेटा लॉस होता है, खास तौर पर 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। 1 साल तक अनप्लग होने पर भी HDD का डेटा सेफ पर SSD का वल्नरेबल होता है। आपको जानना चाहिए, मिलिट्री और एरोस्पेस एप्लीकेशंस ने भी SSDs से दूरी बनाए रखी। एक्सट्रीम टेम्परेचर -40 से 85 डिग्री सेल्सियस तक होते ही है और इस रेंज में नंद चार्ज रिटेंशन ड्रास्टिकली गिरता है। रिलायबिलिटी के मामले में SSDs युद्ध के काबिल नहीं। एनर्जी सेविंग की बात करें तो SSDs ने इलेक्ट्रिसिटी यूसेज 30 तक घटी, लेकिन उनका प्रोडक्शन एनर्जी 2x ज्यादा था। मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी के नाम पर सस्टेनेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती गई। हर 1 गीगाबाइट के प्रोडक्शन में 0.5 किलोग्राम कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता रहा। आप जब भी फाइल कॉपी करते ही है, SSD इंटेलिजेंस कंट्रोलर हर ब्लॉक को रीमैप करता है। ये रीमैपिंग डायनामिक होती है और अगर फर्मवेयर एक बार करप्ट हो जाए तो पूरा डेटा इनएक्सेसिबल। यहाँ पर कोई रिकवरी सॉफ्टवेयर भी कम नहीं करत। 2023 के एंड तक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने एक्नॉलेज किया, SSD ट्रांजिशन प्रीमैच्योर था। रैमलेस डिजाइन्स ने और भी इंस्टेबिलिटी पैदा की। मार्केट शेयर गिरकर 42 तक आ गया और HDD मैन्युफैक्चरिंग ने फिर से स्टेडी प्रॉफिट लाइन बना ली। अब जब हम SSDs के सफर को देखते हैं तो ये एक कहानी लगती है स्पीड और एंड्योरेंस की। दड़का लोगों ने परफॉर्मेंस के नाम पर सब कुछ दिया, पर रिलायबिलिटी पर भरोसा खोना पड़ा। टेक्नोलॉजी ने ह्यूमी एक बार फिर सब्र का सबक दिया। तो दोस्तों, जब भी आप अगला स्टोरेज चुनत है, SSD की शाइन के पीछे चिप डिजाइन और चार्ज फिजिक्स को समझिए, क्योंकि हर फास्ट चार्ज लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। इनफैक्ट इसी वर्धभस में इंजीनियरिंग का सच छप है।